हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो हमें बताना है। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए एज प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी इज डीएनए एंड डी इज आरएनए। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी जेनेटिक मटेरियल। सो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन करेंगे एज द मॉलिक्यूल which has special characteristics to transfer genetic information from one generation to another. So if अगर हम लोग बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक इट शुड जनरेट इट्स ओन रेप्लिका, दैट मीन्स रेप्लिकेशन का प्रोसेस उनमें होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इट शुड बी स्टेबल and this stability should be structurally as well as chemically, दोनों ही फॉर्म में वो स्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि इट शुड हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, दैट मीन्स म्यूटेशन इनमें होने चाहिए, बट ये जो म्यूटेशन है वो स्लोली होना चाहिए, नॉट वेरी फास्ट। एंड लास्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेंडल के कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक जनरल जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बेसिस पे बोला गया था कि हमारा डीएनए को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल, जो कि हर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहेगा। एंड डीएनए को इसीलिए बोला गया था बिकॉज ये खुद से रेप्लिकेट भी कर सकता है। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ये हेल्प करता है टू ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एंड इसमें जो म्यूटेशन होता है वो स्लो होता है। एंड नाउ म्यूटेशन स्लो क्यों होता है, इज दैट कि ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, एंड इसका स्टेबिलिटी इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरासिल। और यूरासिल किस में प्रेजेंट रहता है, आरएनए में प्रेजेंट रहता है। एंड साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं इसी वजह से उसमें एडिशनल स्टेबिलिटी प्रेजेंट रहता है। एंड बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट आरएनए ना, सो आरएनए में हम लोग बोल सकते हैं कि उसके 2' OH ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, वो बेसिकली क्या है, वो एक तरह का रिएक्टिव ग्रुप है। एंड क्योंकि ये रिएक्टिव ग्रुप है, इस वजह से क्या होता है कि उसमें हेल्प करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस, दैट इज कैटालिटिक रिएक्शन वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से बोल सकते हैं कि आरएनए अनस्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू डीएनए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आरएनए, देन बोल सकते हैं कि दिस आरएनए इज द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज ये पहले इन्वेंट किया गया था आरएनए। साथ ही साथ अगर हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इन केस ऑफ मेटाबॉलिज्म और in case of translation and splicing, and also अगर हम लोग बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, तो इन सभी चीज़ों में आरएनए जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है, एंड इन सभी चीज़ों में आरएनए का ही ज़रूरत पड़ता है, दैट इज़ इट एवरीथिंग इवॉल्व्स अराउंड आरएनए। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट डीएनए, तो डीएनए जो है वो मॉडिफिकेशन ही है आरएनए का। दैट इज़ द रीज़न हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए को कंसिडर किया था। एंड सो फ्रॉम हियर वी कैन से ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।